हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से आज आपके लिए क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स पार्ट 7 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पार्ट 7 में हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो इंटीजर्स के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है। इंटीजर्स की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी है किसके अंडर? एडिशन के अंडर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट। और फिर हम उसके ऊपर क्या निकालेंगे? हमारी ऑब्जर्वेशन। क्या निकालेंगे? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज है जो हमें आज पढ़नी है। अगर मान लो आपके पास में है -3 + 2, दोनों इंटीजर है। अगर इन दोनों इंटीजर को हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा? -3 + 2। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस का 1 बचेगा। क्या माइनस का 1 इंटीजर है? क्या आपको ये बताना है? तो आप लिखोगे यहाँ पे यस, माइनस का 1 क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से बात करते हैं कि अगर माइनस का 8 हो और माइनस का 4 हो तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा? माइनस का 12। तो माइनस का 12 एक इंटीजर है क्या? हाँ, माइनस का 12 एक इंटीजर है। क्लियर है? इसी तरीके से हम बात करते हैं, हमारे पास 9 हो और माइनस का 4 हो तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। क्या 5 एक इंटीजर है? तो आप लिखोगे हाँ, 5 एक इंटीजर है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है माइनस का 6 और प्लस के 3 अगर आपके पास हो, आपको ये बताना है कि जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा? रिजल्टेंट माइनस के 3 आएंगे। तो क्या ये एक इंटीजर है? तो आप बोलोगे यस, इट इज एन इंटीजर। क्लियर है? तो आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके ये चेक करना होता है कि जो भी चीज आपके सामने आई है क्या वो एक इंटीजर है या नहीं है। तो जितने भी हमारे पास रिजल्ट निकले हैं सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 8 हो, उसमें से हमें क्या करना हो? उनको ऐड करना हो। तो ऐड कर रहे हैं हम किसको? माइनस के 4 को। तो माइनस के 4 को हमने ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? जब माइनस के 4 को इसमें ऐड किया प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का 8 और माइनस का कितना बनेगा? माइनस का 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 12। और माइनस का 12 एक इंटीजर है। तो हाँ, आप लिखोगे माइनस का 12 एक इंटीजर है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम जिससे आपको और अच्छे से समझने में हेल्प होगी कि किस तरीके से हम इनको और हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। मान लो आपके पास है माइनस का 11, उसमें आपको ऐड करना है किसको? माइनस के 2 को। तो देखो कितना आएगा? सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 11 प्लस का और माइनस का प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो माइनस का 11 प्लस माइनस माइनस के 2, तो -11 -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 13। कितना हो जाएगा? माइनस का 13। तो माइनस का 13 एक इंटीजर है क्या? हाँ, यस, माइनस का 13 एक इंटीजर है। माइनस के 24 माइनस के प्लस, इसको प्लस का कर देते हैं और प्लस क्या करने? माइनस के 12 इसमें से प्लस कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 24 प्लस माइनस 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 के 12, तो कितना बचेगा? 12। तो क्या ये इंटीजर है? तो आप बोलोगे यस, ये एक इंटीजर है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जितने भी हमने एग्जांपल किए क्लोजर अंडर एडिशन, तो एडिशन के ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि किन्हीं भी दो नंबर को अगर हम इस तरीके से ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो हमेशा क्या होगा? एक कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर हमारे पास मान लो कोई नंबर है माइनस का 8, उसमें से माइनस करना है हमें प्लस के 4 को। ठीक है, प्लस 4 को हमें माइनस करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो कितना बचेगा? माइनस क्या? 12। तो ये एक इंटीजर है क्या? आप बताओगे यस, ये एक इंटीजर है। अगर आपके पास हो 13 और प्लस के 13 है, माइनस करना है आपको माइनस का 3। देखो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस
तो 13, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, सिंबल क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब सिंबल आपस में मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बन जाएगा 3, तो 13 और 3 कितने बन जाएंगे 16। क्या 16 एक इंटीजर है क्या? आप लिखोगे यस 16 आपका क्या है एक इंटीजर है। इसी तरीके से आपके पास क्या है 15 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको किसको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 15 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 15 माइनस 4, तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 11। तो 11 एक इंटीजर है क्या? तो आप बोलोगे यस 11 इज एन इंटीजर। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर आपके पास है 16 माइनस के 16 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या माइनस के 5 को, ठीक है। तो माइनस माइनस ये क्या बनेगा प्लस, तो माइनस का 16 प्लस के 5, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 16 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 11 बचेंगे। क्या बचेंगे माइनस के 11। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका होगा आंसर। तो माइनस का 11 एक इंटीजर है क्या? आप बोलोगे यस माइनस का 11 क्या है इंटीजर है। आई होप आपको ये सारे के सारे एग्जांपल समझ में आएंगे कि हमने इसके अंदर क्या परफॉर्म किया है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है सबके अंदर, और नंबर्स जो थे वो हमारे क्या थे, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स थे। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन ये दोनों के दोनों जो प्रॉपर्टीज है, ये वाली जो हमने प्रॉपर्टीज समझी है ये कौन सी हमारी सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हम ये दो प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान एक प्रॉपर्टी है ये, जो आपको 1 मिनट में अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यही प्रॉपर्टी आपकी क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रेशनल नंबर, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज आपकी काम में आती है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इसकी कम्यूटेटिविटी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी जो सिंपल इसका एग्जांपल हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, समझते हैं कैसे होता है। अगर आपने क्या किया 1 प्लस 2 किया, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 1, क्यों? क्योंकि आंसर तो हमेशा क्या आएगा 3 ही आने वाला है। आया समझ में आता है? इसी तरीके से अगर आपके पास में ये हो -1 प्लस आप क्या करोगे -2 इज इक्वल टू, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो -2 प्लस -1, ये भी हमेशा क्या आएगा आपका आंसर आएगा -3 ही आंसर आएगा। आ गया समझ में? तो अगर आप इन इंटीजर्स के किसी भी तरीके से आप इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हो, जो आपका आंसर आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे 2 में 1 ऐड करो, चाहे 1 में 2 ऐड करो, आंसर हमेशा क्या आएगा 3 ही आएगा। इसके अलावा आपका कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 4 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 4, आंसर क्या आने वाला है 9 ही आने वाला है। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो किसके ऊपर काम में आएगी, आपकी इंटीजर्स के अंदर काम में आने वाली है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर्स हो, क्या हो आपके पास कोई भी 3 नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, हमने ये प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है कम्यूटेटिविटी। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर हो a प्लस बी प्लस सी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर आप इनको क्या करो ऐड करो, किसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो a, पहले आप चाहे इन दोनों को ऐड कर दो फिर उसमें c ऐड कर देना, या फिर पहले b प्लस सी इन दोनों को ऐड कर दो फिर उसमें क्या कर देना a ऐड कर देना। समझते हैं इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से काम करती है। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। देखो 1 प्लस 2, इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना आएगा, इसको एक स्टेप में और करते हैं 3, और इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे 1 तो है ही, 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो देखो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 4, 3 और 3 4 होते हैं क्या 6।
और यहाँ पे कितना है 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, तो दोनों के दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो आपको आई होप ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है जो एडिशन के ऊपर बेस्ड है ये अच्छे से समझ में आई होगी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर दोनों के अंदर काम करती है, ठीक है, बट कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ एडिशन के अंदर ही काम करती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर कभी भी काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती है एक बार इसके बारे में हम समझते हैं। मैंने आपको इन दोनों को ऐड करके इनके एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जैसे आपके पास 5 माइनस 4 है, ठीक है, आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 माइनस 5, क्योंकि देखो 5 माइनस 4 करोगे तो इसका आंसर तो आएगा प्लस का 1, क्या आएगा प्लस का 1, और 4 माइनस 5 करोगे इसका आंसर आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आ गया समझ में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर कभी भी नहीं लगती है, किसके अंदर लगती है सिर्फ और सिर्फ एडिशन के अंदर, और जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो देखो अब हमारे पास नंबर 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, और क्या ये इक्वल होगा, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर आंसर आया जो उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर 1 माइनस 2 माइनस 3, ये जो है पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें से बाद में ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 माइनस 2 होगा तो माइनस का 1 बचेगा और ये माइनस का 3 होगा, इसमें से 2 माइनस 3 होगा तो 1, और ये बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे तो आएगा माइनस का 4 और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, तो क्या कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट की है, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।